दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। आप सभी को मैं आज आज हमारी जो क्लास थी वो पिछली हमारी फिजिक्स की क्लास थी और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को जय हिंद, राधे राधे और आप लोगों को राम राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार हो जाइए और आप एक काम करिए, सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की लिंक तुरंत आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग ये काम करिए। उसके बाद मैं आज जो क्लास पढ़ाने वाला हूँ वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है बिमी सूत्र। क्या पढ़ाने वाला हूँ? बिमी सूत्र। आपको देखना है बिमी सूत्र क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं आप बिमी सूत्र। लेकिन बिमी सूत्र को निकालने के लिए आपको ऐसा ही मात्रक जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि एसआई पद्धति के जितने भी मात्रक हैं वो आपको याद करने होंगे। तो एसआई पद्धति के मात्रक अगर आपको याद है तो बिमी सूत्र निकालना बिल्कुल सिंपल है। मैं बताता हूं कैसे। अभी तक आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगते होंगे कि पता नहीं कैसे याद ही नहीं होते, लेकिन अब आपने निकालना सीख लिया तो आप भूल जाइए और फ्री हो जाइए। बहुत ज़्यादा आसानी से आप इन चीज़ों को निकालना चाहेंगे। ये मेरा दावा है कि आप बड़े आसानी से इनको सीख जाएंगे। तो आप लोग पेशेंस के साथ पहले चीज़ों को देखिए और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि बिमी सूत्र निकालने के लिए, बिमाएँ जो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए बिमी सूत्र हमें निकालने हैं, ठीक है। अगर हमें बिमी सूत्र निकालने हैं तो सबसे पहले तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें, और वो पहली तीन चीज़ें हैं। पहली है लंबाई, ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरी जो चीज है वो है समय। क्या है? समय। ठीक है, देखिए लंबाई को इंग्लिश में हम कहते हैं लेंथ। लंबाई को क्या कहते हैं? लेंथ। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? मास। ठीक है, और समय को हम क्या कहते हैं? सेकंड। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। लंबाई को हम क्या कहते हैं? लेंथ। द्रव्यमान को मास और समय को क्या कहते हैं? सेकंड। आप लोगों ने देखा था कि एसआई पद्धति में लंबाई को हम किससे मापते हैं? मीटर से। किससे मापते हैं? मीटर से। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में, ठीक है। और समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में। तो आपने देखा होगा कि लंबाई को हम किस में मापते हैं? एसआई पद्धति में। ये मैं लिख देता हूं, एसआई पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब आपको बिमाई निकालने के लिए क्या करना होगा? तो देखिए बिमाई निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो लंबाई को हम लिखते हैं इसके लेंथ के एल से, तो इसे हम लिखेंगे हमेशा एल से। ये मैं बिमाई निकालना बता रहा हूँ कि बिमाई निकालने के लिए आपको इन तीन चीजों को रट लेना है कि अगर लंबाई निकालनी है तो लंबाई को क्या कहते हैं? इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, और लेंथ का हम क्या ले लेते हैं? एल ले लेते हैं। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, और मास का हम कैपिटल अक्षर क्या ले लेते हैं? एम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कैसे निकालेंगे? एम से निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद समय का है सेकंड। सेकंड को हम किससे लिखते हैं? देखिए समय को हम इंग्लिश में टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम। तो समय यानी सेकंड, मैंने समय को सेकंड बोल दिया, यहाँ पे समय को टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम, ठीक है। तो समय को हम क्या कहते हैं? टाइम। तो टाइम का हमने क्या ले लिया? टी ले लिया, ठीक है। समय को हम सेकंड में मापते थे बस। तो आप देखेंगे बिमाओं के लिए हमें क्या निकालना है? एल एम टी निकालना है। तो इन्हीं चीजों से बनेंगी कुछ चीजें। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए क्षेत्रफल का बिमी सूत्र निकालना है अगर आपको, तो आपको सबसे पहले एसआई पद्धति का मात्रक याद होना चाहिए। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये आपको पता है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई होगी तो लंबाई को हम किससे लिखते हैं? तो मीटर से। 1 मीटर ये हो गया। एक चौड़ाई को भी हम किससे लिखेंगे? मीटर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्षेत्रफल का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। क्षेत्रफल का एसआई मीटर स्क्वायर होता है। एम क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर है तो इसको हमें बिमाओं में बनाना है। तो देखिए आप इस एल को, मीटर को, जैसे अगर हम बात करें तो मीटर क्या है? लंबाई है। लंबाई को हम किस में लिखते हैं? एल में। तो इसको भी एल बनाइए, इसको भी एल बनाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? बिमीय सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका बिमीय सूत्र हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे सर लंबाई को तो चलो मान लिया एम में लिखा था, एल में लिखा था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही हम जितने भी जो क्षेत्रफल से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे इनके अंतर्गत ही रखेंगे। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबको हम इसी में बनाएंगे। तो आपको तो बस केवल इतना चीजें याद रखनी है। जैसे लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में, ठीक है। और बिमी सूत्र में ऐसे इसके इंग्लिश के अक्षर कैपिटल अक्षर एल से लिख देते हैं।
द्रव्यमान को किस में आ जाता है, किलोग्राम में, और इसके कैपिटल अक्षर एम से प्रदर्शित कर देते हैं। समय को टाइम कहते हैं और इसे सेकंड में मापा जाता है, और इसे किससे लिख देते हैं, टी से लिख देते हैं। तो एल एम टी ये आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल का हमने बताया, तो देखिए क्षेत्रफल का ऐसा ही पद्धति में मात्रक पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन अगर विमीय सूत्र पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे, एल स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि एम का फॉर्मेशन किस में बनेगा, एल में बनेगा। ये क्लियर हुआ। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको एक और चीज दूं, तो आप देख लीजिए क्षेत्रफल के अलावा क्या आपको निकालना है। जैसे मान के चलिए आयतन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आयतन। अब देखिए आयतन को हम कहते हैं वॉल्यूम, आयतन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। अब आयतन आपसे पूछा जाए और आयतन का जो फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बात करें तो ऐसा ही पद्धति मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। लंबाई का ऐसा ही पद्धति मात्रा क्या है, मीटर क्यूब। अब ऐसा ही पद्धति मात्रा मीटर क्यूब है तो विमाएं क्या बनेगी, अब मीटर को 3 बार बोल दिए, एल एल एल, तो इसका क्या बन जाएगा, एल क्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल क्यू बन जाएगा। तो इसकी आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, एल क्यू, ठीक है। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा, एल क्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ इसको। चलिए अब देखिए आप लोगों को तो केवल इतना ही समझना है कि हमें इसी से इसी को निकालना है। तो देखिए मैं इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूं जो एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल आयतन आप समझ ही गए हैं, इसके बाद में मैं बताऊं तो देखिए आप लोगों को कुछ चीजें समझनी है। देखिए इसको मैं थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूं। आपने देखा, ठीक है। देखिए लंबाई को हमने किस में मापता था, लंबाई को हमने मापते हैं मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, ठीक है। और अगर बात करें तो आपके लिए अभी जो विमीय सूत्र निकालना है तो मीटर को हम किस में लिखेंगे, एल में, किलोग्राम को हम किस में लिखते हैं हमेशा, एम में, और समय को किस में लिखते हैं, टी में। सॉरी, यहां पर हम एस समय को सेकंड बनाए और समय को हम किस में लिखते हैं, टी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, टी में लिखते हैं, यानी टाइम में लिखते हैं। ये आपको समझना है। अब इसके बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो सब चीजें आप लोग देख लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल में बताऊं तो आपको निकालना है, जो टॉपिक निकालना है वो है घनत्व। देखिए एग्जाम में ये भी कई बार आपसे विमीय सूत्र निकालने के लिए पूछा गया घनत्व का। घनत्व को हम कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं, डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी को आपको समझना है, डेंसिटी किस टाइप से आप निकाल पाएंगे तो वो समझ लीजिए। देखिए घनत्व अगर किसी को निकालना है तो घनत्व का पहले हमें ऐसा ही पद्धति का मात्रक तो आपको याद होना ही है। मैंने बोला एक मात्रक याद होगा तो दूसरा अपने आप निकल आएगा। विमीय सूत्र याद है तो ऐसा ही में निकाल लेंगे, ऐसा ही पद्धति का याद है तो विमीय सूत्र निकाल लेंगे। तो घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। आप प्रति ना लगाएं तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और ये हमेशा माइनस में चलते हैं। किस में चलते हैं, माइनस में। तो किलोग्राम प्रति हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर प्रति लगाएंगे तो माइनस हटा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किलोग्राम मीटर क्यूब हमने माइनस क्यू लगा लिया, ठीक है। अब इसका विमीय सूत्र निकालिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, किलोग्राम, और किलोग्राम को हम विमीय सूत्र के लिए क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं। तो किलोग्राम की जगह क्या लिख दें, एम लिख दें। और मीटर की जगह पे हमने क्या लिखा है, मीटर लिखा है यहाँ पर, और मीटर की जगह हमें क्या लिखना है, एल लिखना है। तो एल लिख दो, और जो विमा है वो ऊपर की ऊपर बना दो। तो एम एल माइनस क्यू किसका फॉर्मूला बन गया, विमीय सूत्र किसका बन गया, घनत्व का बन गया। बस आपको यही याद रखना है। तो आपने समझ लिया होगा इसका कि घनत्व का विमीय सूत्र कैसे निकाला। जैसे किलोग्राम मीटर क्यू दिया है तो आपको वही चीज है। किलोग्राम को हम किस में प्रदर्शित करते हैं, एम में, मास में, ठीक है। और मीटर को किस में, लेंथ में। तो आप एल इसमें लगा दीजिए, एल से, और क्यू का क्यू रख लीजिए। क्लियर हो गया। इसके बाद में चलिए आप मुझे एक और निकाल के बताइए, मैं आपको दे रहा हूं और मैं आपको ऐसा ही पद्धति का मात्रक बता दूंगा और बाकी का आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग देख लें। मैं आपको चाल का दे रहा हूं, ठीक है। चाल का जो फॉर्मूला होता है ऐसे ही पद्धति में, वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या आपको विमीय सूत्र के हिसाब से निकालना है तो ज्यादा सिंपल बनेगा। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो मीटर ऐसे लगाइए, डैश माइनस 1 कर लीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है, प्रति के लिए हम माइनस लगा देते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर आपको ये लगाया है तो अब आपको क्या निकालना है, विमाएं निकालनी है। तो आप निकालिए, इन्हीं को देखिए और ऊपर से नीचे आंसर्स बताइए मुझे क्या निकलेगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, मैं देख लेता हूं आप लोगों में से कितने लोगों में सही है। चलिए बहुत से लोगों का अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा सा। तो देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो एम की जगह पे हमें क्या लिखना है, एल लिखना है, और समय की जगह पे क्या लिखना है, टी लिखना है, और इनवर्स का इनवर्स वैसे के वैसे लगा लेना है। तो चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, एल टी माइनस 1। ओके,
क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर चाल की जगह पे मैं बात करूं तो चाल को हम स्पीड कहते हैं। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें थोड़ा सा, चाल को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब इसी चाल की जगह अगर मैं बात करूं वेग होता तो सेम वेग का भी फॉर्मूला सेम बनता, बस वेग में हो क्या जाता है, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, वही सेम होता है वेग का भी। तो इसमें भी क्या बनेगा, एल टी माइनस वन। तो दोनों का चाल और वेग दोनों समान होते हैं, तो दोनों के विमीय सूत्र भी कैसे होंगे, समान होंगे। ये आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग मुझे त्वरण का फॉर्मूला निकाल के बताएंगे। मैं त्वरण बता देता हूं आप लोगों को, देखिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है त्वरण। तो देखिए त्वरण क्या होता है। त्वरण को हम कहते हैं एसिलरेशन। क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। त्वरण को हम क्या कहते हैं, एसिलरेशन कहते हैं। अब त्वरण में क्या होता है, त्वरण का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होता है कौन सी पद्धति का, एसआई का। अब आपको इसका विमीय सूत्र निकालना है, निकालिए चलिए। ओके, देखिए आप सब लोगों को मीटर की जगह पे क्या लगाना है, एल लगाना है, और सेकंड की जगह पे क्या रखना है, टी रखना है, और माइनस का 2 कर देना है। और ये क्या है, इसका विमीय सूत्र हो गया। ये इसका क्या होगा, विमीय सूत्र हो गया। क्लियर हुआ, जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। इसके बाद में त्वरण के बाद में आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट आते हैं, तो मैं केवल 2 और कराने वाला हूं, जिनसे आपका ये रट लेना आप, और इससे आपका क्या होगा, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। मोस्टली विमीय सूत्र निकालना आप सीख जाएंगे। तो देखिए बल का अगर आपसे पूछा जाए फोर्स, अगर आपसे फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए और आपसे पूछे विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखिए फोर्स का विमीय सूत्र क्या होगा वो देख लीजिए आप लोग। तो अगर हम बात करें तो बल को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड ऐसे करके आपको लिखना है। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो इसको आप कैसे लिखेंगे, किलोग्राम, बल का हमें निकालना था, तो आप जल्दी जल्दी बताइए कैसे निकालेंगे, आपके हिसाब से क्या आंसर बनेगा। चलिए ओके, चलिए मैं देख लेता हूं। आप लोग देखिए, किलोग्राम दिया है, एम का एम लिख दें, एम दिया है, एल लिख दें, एस दिया है, टी लिख दें, और जैसा जैसे दिया है वैसे वैसे लिख दें। तो ml2 - 2 कर पाएंगे इसको क्लियर, क्या दिक्कत है उसमें, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं आप। अगर आपको ये दिया है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे एम हम किसका फॉर्मूला ले रहे हैं, किलोग्राम का, एल किसका फॉर्मूला ले रहे हैं, मीटर का, टी किसका ले रहे हैं हम, सेकंड का, और माइनस का माइनस लगा दो। तो इससे हम ऐसे ही पद्धति का मात्रक भी निकाल सकते हैं। आपको तो बस याद रखना है, अगर आप याद रख पाएंगे तो ये बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके लिए एक और बनता है, वो है दाब का। तो दाब भी समझ लीजिए, जिसको कहते हैं प्रेशर। देखिए ऐसा ही मात्रक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये आपके लिए जरूरी बनेगा। अगर आप दाब को समझते हैं, दाब को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। दाब को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब दाब को प्रेशर कह रहे हैं और आपको मात्रक निकालने हैं, तो देखिए दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर हम इसको ऐसे लिखें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर माइनस का 2, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो। लेकिन अभी आप इससे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसकी फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि बराबर में या करके निकालते हैं। तो देखिए इसका ऐसा ही पद्धति का मात्रक हम कैसे निकालेंगे, किलोग्राम प्रति मीटर, ठीक है, इस पे इनवर्स लगाएंगे, ठीक है, और सेकंड पे -2 लगाएंगे। इस टाइप से आपको ये निकालना बड़ा आसान बन जाएगा, क्योंकि दाब का ये फॉर्मूला हम दूसरी तरीके से तोड़ देते हैं। तो अब निकालें तो निकालो, कैसे निकलेगा। देखिए किलोग्राम की जगह हमें क्या लगाना है, एम लगाना है, मीटर की जगह क्या लगाना है, एल लगाना है, उस पर इनवर्स लगा देना है, और सेकंड की जगह पे क्या लगाना है, टी लगाना है, उस पर भी इनवर्स लगा देना है। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, दाब का बन गया। अब तो आप सब लोग क्लियर कर पाएंगे इसको। चलिए आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है अच्छी तरीके से। तो ये सब चीजें आपको याद रख लेनी है अच्छी तरीके से। और इसके बाद मुझे आपको कुछ टॉपिक पढ़ाना है, वो इंपॉर्टेंट होगा मोशन यानी गति का। तो मैं गति पढ़ा रहा हूं आपको, और उसको ध्यान में रख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए गति आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगी, तो मैं गति की बात करूं। गति को हम कहते हैं मोशन, गति को हम क्या कहते हैं, मोशन। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, आप लोगों को दिखाई दे अच्छी तरीके से। गति को हम क्या कह रहे हैं, मोशन। गति को हम क्या कहते हैं, मोशन। तो देखिए गति किस टाइप की होती है, गति 2 प्रकार की होती है। अगर मैं बात करूं तो जैसे देखिए मैंने ये घर बनाया है, ठीक है, इस घर के सामने से ये रास्ता गुजरता है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे हमारा जो घर है,
तो वो तो रहता है स्थिर अवस्था में, अर्थात ये कौन सी पोजीशन में, जड़त्व की पोजीशन में, जैसे हम इनर्शिया कहते हैं, यानी रुकी हुई अवस्था कहते हैं, ठीक है। और अगर मान के चलिए इस रोड पर कोई कार चल रही है, क्या चल रही है, कोई कार चल रही है, ठीक है, और ये कार दिनों दिन मतलब ऐसे चलती चली जा रही है, तो कई सारे वाहन हमारे घर के सामने से गली से निकलते रहते हैं, तो उन वाहनों में क्या है, गति है, तो उनमें कौन सा मोशन है, गति है। और हमारे पास क्या है, जड़त्व है। अगर मकान है तो जड़त्व है, जैसे एक खंबे के चारों ओर मान के चलिए एक रेलवे का खंबा है, ठीक है, और ट्रेन आ जा रही है, तो खंबा कौन सी पोजीशन में है, जड़त्व की पोजीशन में, और ट्रेन कौन सी पोजीशन में होगी, गति पोजीशन में होगी। तो ये आपको याद रखना है, यानी रुकी हुई वस्तुएं हमेशा जड़त्व की पोजीशन में होती हैं, और गति करने वाली वस्तुएं हमेशा मोशन यानी गति कर रही होती हैं, जिनमें चाल होती है उनमें गति होती है। ओके, चलिए अब देखें यहां पर आपको गति से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं तो गति क्या होती है, तो समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, देखिए समय के साथ किसी वस्तु में किसी स्थिर बिंदु, अब यहां पर स्थिर वस्तु कौन सी है, घर, स्थिर वस्तु कौन सी है, घर है, तो स्थिर वस्तु के सापेक्ष, स्थिर वस्तु के सापेक्ष कोई परिवर्तन होता है, स्थिर बिंदु के सापेक्ष क्या हो, कोई परिवर्तन हो, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, गति कहलाती है। अब इसके सामने कार चल रही है, तो ये क्या है, अवस्था परिवर्तन कर रही है, अवस्था परिवर्तन कर रही है, तो कार में क्या है, गति है, तो इसे ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो गति के कई सारे प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को आपको समझना है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए गति के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, उनको समझ लीजिए आप लोग, और ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। देखिए गति के जो प्रमुख प्रकार हैं, वो प्रमुख प्रकार 4 होते हैं, मैं चारों की बात कर रहा हूं, ठीक है। गति का जो प्रमुख प्रकार है वो है, पहली सरल रेखी गति, कौन सी गति, सरल रेखी गति, दूसरी है वृक्कीय गति, तीसरी है वृत्तीय गति, और चौथी है कंपनीय गति। कौन सी गति, कंपनीय गति। अब देखिए अगर मैं सरल रेखी गति की बात करूं तो इसे कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। वृक्कीय गति की बात करें तो कर्वेचर मोशन, अगर हम बात करें कर्वीचर मोशन, कर्वी लीनियर मोशन बोल सकते हो, कर्वी लीनियर मोशन, ठीक है। वृत्तीय गति की अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी मोशन, और अगर हम कंपनी की बात करें तो वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है, ओसिलेटरी, अब डबल एल बना दें, तो ओसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन कौन सी गति कहलाता है, कंपनी गति कहलाता है। अब देखिए आपको इनमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि इंपोर्टेंस क्या बनेंगे इन चारों गतियों में। तो सबसे पहले आप सरल रेखी गति की बात करिए। सरल रेखी गति हम किस गति को कहते हैं, जब एक वस्तु किसी सीधी रेखा में गतिमान होती है, जब कोई वस्तु एक सीधे डायरेक्शन में चल रही है, जैसे मान के चलिए ये कोई एक रोड थी और इस रोड पर कोई वस्तु एक सीधे डायरेक्शन में जा रही है, तो उस वस्तु की उसे क्या कहा जाता है, सरल रेखी गति कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे बंदूक से छोड़ी गोली या बंदूक की गोली की गति, बंदूक की गोली की गति, जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक की गोली एक उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हम भेजना चाहते हैं, या जिस डायरेक्शन में गोली चली है। तो बंदूक की गोली की गति कैसी गति होती है, सरल रेखी गति होती है, एक दिशा में, वो बिल्कुल चेंज नहीं करती अपनी दिशा को। तो इसी टाइप से अगर कोई चीज फेंके, पत्थर फेंके, कुछ भी फेंके, तो कौन सी गति कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाएगी। ओके, तो आपको ये याद रखना है, जैसे बंदूक की गोली गति कौन सी गति कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाएगी। अगर आपसे पूछा जाए वृक्कीय गति कौन सी होती है, तो देखिए वृक्कीय गति कौन सी होगी, अगर हम बात करें एक वस्तु वृक्कीय मात्र पर गतिमान हो, देखिए ये तो सीधी रेखा में चल रही थी और ये कैसी चलेगी, जैसे मोड़ वाला रास्ता होता है। अगर हम किसी मोड़ वाले रास्ते पर जाएं, जैसे आप लोग यहाँ से कभी अंबा के लिए गए होंगे, तो जीगनी से पहले जो मोड़ पड़ती हैं आप लोगों ने देखा होगा, कभी न कभी दिक्कत आ जाती है आप लोगों के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, कभी ऐसे मोड़ वाले रास्तों पर चलाना, इस मोड़ वाले रास्तों पर चलना ही क्या कहलाता है, वृक्कीय गति कहलाता है। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है या मोड़ की दिशा में मुड़ रही होती है, उसे कौन सी गति कहेंगे, वृक्कीय गति कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि वृत्ताकार मार्ग पर चल रही कोई गाड़ी, वृक्कीय गति कौन सा कहलाएगा, अगर वृत्ताकार मार्ग पर भी ना बोले तो वृक्कीय गति यानी मोड़ पर मुड़ते समय कोई भी गाड़ी, जैसे कि अगर बात करें गाड़ी का मोड़ की दिशा में चलना, कौन सी गति कहलाएगा, गाड़ी का मोड़ की दिशा में चलना कौन सी गति कहलाएगा,
वृत्तीय गति कहलाएगा। कौन सी गति कहलाएगा? वृत्तीय गति। अब देखिए वृत्तीय गति कौन सी होती है, जैसे कोई कार एक कोई राउंड शेप है, गोल गोल घूमना है, उसे उसी दिशा में आना है, जैसे वो इस जगह पे चल रहा है और इसे हम एक बिंदु की सहायता से चारों ओर हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा बताऊं, जब एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर इस तरह गतिमान हो कि उसकी गति उस बिंदु की स्पर्श रेखा डालकर प्रदर्शित की जा सके, तो स्पर्श रेखा कैसे? ऐसे डालकर हम उसकी गति को प्रदर्शित कर सके, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे उसकी क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस टाइप से जो होगी तो उन्हें हम कौन सी गति कह रहे हैं? वृत्तीय गति कह रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसके एग्जांपल, तो एग्जांपल ही आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर वृत्तीय गति के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर किसकी गति? ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति कौन सी गति कहलाती है, तो आप कहेंगे वृत्तीय गति कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे देखिए पृथ्वी सूर्य के कौन सी गति का चक्कर लगाती है? वृत्तीय गति में चक्कर लगाती है, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना वृत्तीय गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना कौन सी गति? वृत्तीय गति। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि वृत्तीय गति में वेग हमेशा परिवर्तन हो जाता है, वेग हमेशा एक सा नहीं रहता, वेग में चेंजेस आ जाते हैं या त्वरित गति हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पिछले टेस्ट में क्लियर करा चुका था, तो आपको याद है कि कोई चक्राकार गति में घूम रहा है, बैठ रहा है, तो क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो वो चीजें आपको याद रखना है। अब देखिए कंपनी गति, आप कंपनी गति को तो समझते ही हैं, ये वाइब्रेटरी मोशन होता है, मोस्टली मोबाइल का वाइब्रेशन, इस टाइप का वाइब्रेशन। तो देखिए क्या होता है इस कंपनी गति में, अगर मैं बात करूं तो जैसे वाइब्रेशन करना, किसी चीज को कंपन करना, तो घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा। जैसे एक घड़ी है, घंटे वाली सुई जो घंटा बजाती है, और ये घड़ी में पेंडुलम ये लटका होता है। अब ये इस दिशा में भी जाता है और इस दिशा में भी जाता है, तो ये दोनों दिशा में राउंड करता है, ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो घड़ी का पेंडुलम एक दोलन गति करता है और दोनों ओर निश्चित दिशा में करता है, तो इस गति को कौन सी गति कहेंगे? कंपनीय गति कहेंगे। कौन सी गति कहेंगे? कंपनी गति कहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इस तरीके से ये 4 गति के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो आपकी जो क्लास होगी वो मैं लेने वाला हूं नेक्स्ट, यानी मंडे को। आपकी संडे को अवकाश रहेगा, मंडे को आपकी क्लास प्रॉपर आपको मिलने लग जाएगी। रेगुलर जो भी क्लासेस है वो मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। अब आपकी आज आप फिजिक्स का इतना सा टॉपिक पढ़िए और इसके बाद हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ाऊंगा मंडे को। ओके चलिए, तो अभी आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर दीजिए, और आज के चैनल का आप आज की जो वीडियो है इसका रिवीजन करिए, इसे अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।